भारतीय सब लोग पार्टी से आज एक खाता खुला और वो भी राजपुर विधानसभा क्षेत्र से। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से हरिराम प्रसाद उर्फ हरिराम प्रसाद राम ने पर्चा दाखिला किया भारतीय सब लोग पार्टी से। आइए समझते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा विकास अभी अधूरा रह गया है। पूर्व जो विधायक रहे हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आप क्या करेंगे जी? किस पार्टी से आपने पर्चा दाखिला किया है? हम पार्टी से और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार। कभी हम लोग समता पार्टी बनाए थे और अरुण कुमार अपने 14 वर्ष के जवानी लगा करके नीतीश कुमार को बैठाने का काम किया। और यहाँ भी मेरे मामा थे मुरली पासवान। लोग खून पसीना की बात करते हैं। अब क्या किए हम लोग, और संघर्ष के बदौलत नीतीश कुमार को हम लोग बनाने का काम किया। आप लोग पूछते हैं, हमको बड़ी ताज्जुब लगता है कि जी संतोष निराला को लगातार हम लोग हराते रहे। लोग पूछते हैं कि संतोष निराला क्या। हम नहीं समझते हैं कि संतोष निराला मेरे लिए कोई मामला है। हम लोग सीधे नीतीश कुमार को चैलेंज किए हैं और नीतीश कुमार को बिहार की सतह से हम लोग बेदखल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। और संतोष निराला की डेवलपमेंट की काम है। अभी बतला रहे थे मित्र साथी से कि आप लोग समीक्षा कर लीजिए। उससे पहले श्याम प्यारी देवी थी 2005 से 2010 में डेवलपमेंट का कितना काम हुआ, ये आप लोगों को भी समीक्षा करने की चीज़ है, क्षेत्र में जाने की चीज़ है कि 2005 से 2010 के बीच में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ, 2010 से 15 के बीच में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ। लेकिन 2015 से 2020 के बीच में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ, ये समीक्षा करने वाली चीज़ है। और ये जवाब देना चाहिए परिवहन मंत्री को। परिवहन मंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे राजपुर की जनता काफ़ी खुश है हमारे कर्तव्यों से, और राजपुर के क्षेत्र में हमने जितना विकास किया है पूरा बढ़िया से सभी लोग जानते हैं। हाँ, ये तो इनके आका भी कहते हैं। इनके आका भी कहते हैं कि हम विकसित बिहार बनाए हैं, स्वच्छ बिहार बनाए हैं। 15 साल पहले जंगल राज था, अब मंगल राज चल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है। और ये कहते हैं कि नहीं हम बहुत डेवलपमेंट का काम किए हैं। तो नीतीश के ये चेला हैं, इनको तो खोज करके पॉकेट से, नीतीश कुमार के तो ये पॉकेट के आदमी है। ये तो संघर्ष से रहा नहीं ये आदमी, ये तो बना बनाया इस आदमी को मिला, तो ये तो कहेंगे ही। जो समता पार्टी या जेडीयू के जो पुराने साथी लोग थे, हमको तो नहीं लगता है कि आज भी वो ये संतोष निराला पहचानते होंगे, नहीं लगता है। तो आप यह कहना चाहते हैं कि राजपुर के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है इनके सेवा काल में? कुछ नहीं हुआ है जी। आपकी प्राथमिकता क्या होगी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के लिए? हम लोगों का जो बाकी कुछ रह गया है मिशन, हम लोग मिशन में काम कर रहे थे। अभी भी राजपुर में सुदूर, राजपुर प्रखंड से सुदूर पड़ता है आपका सिकठी, सुजातपुर, उधर कैथहर, उसके बाद कर्मा। राजपुर से हमको लगता है कि 30 या 35 किलोमीटर पड़ता है। 35 किलोमीटर एक तरफ से, 35 किलोमीटर एक तरफ से, 70 किलोमीटर लोगों को ब्लॉक पर आना पड़ता है जाति के लिए, आवास के लिए। न जाति मिलता है, अगर जाति नहीं मिलता है तो एक दिन में आने में कम से कम 200 से 300 रुपया खर्चा होता है उन लोगों को। बाध्य होकर के 400-500 दे करके उन लोगों को बनवाना पड़ता है। परेशान है, वहाँ की जनता बहुत परेशान है, हम लोग देखे हैं। और 2005 में वो हम लोग प्रस्ताव भी लाए थे। प्रस्ताव भी श्याम प्यारी देवी द्वारा लाया गया था। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे बैजनाथ बाबू, आज नहीं है, दुनिया में नहीं है। कहे थे कि परसिमन के बाद, जीतने के बाद आपका क्या विजन होगा राजपुर के? जीतने के बाद जो बाकी हम लोगों का मिशन था, अधूरा था, राजपुर का जो अधूरा विकास रह गया है, निश्चित तौर पर पूरा करने के लिए हम लोगों का मादा है। और निश्चित तौर पर वो मेरा जहाँ जहाँ क्या करना है, आज भी मेरे दिमाग में खटकता है कि क्या करना है। आज भी उसको हम पूरा करने के लिए जो भी हम करना होगा राजपुर के डेवलपमेंट के लिए हम लोग करेंगे। जी, धन्यवाद। अभी हम लोग
हैराम जी को सुन रहे थे। भारतीय सब लोग पार्टी के विधायक के प्रत्याशी आप हैं। पर्चा दाखिला के करने के बाद आपसे बात की गई, समझा गया कि आप क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे, आप सभी सुन रहे थे। यही का कहना है कि पूर्व हमारे जो विधायक हैं, परिवहन मंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वहाँ राजपुर की जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है। यदि आप जीत जाते हैं तो निसंदेह बहुत सारे ऐसे भी छुपे हुए विकास है जिनको अभी करना बाकी है, और आगे भी जो जनहित में जो विकास करना होगा उस पर हमारी पैनी निगाह है। हम आगे करते रहेंगे और लगातार करेंगे। जी धन्यवाद।